जय हिंद। आप सबों का स्वागत है पाठशाला प्लस टू के YouTube चैनल पे। आप अभी देख रहे हैं समाकलन का बहुत सारा लेक्चर हम अपलोड कर दिए हैं। कुछ आज नया टॉपिक है, उनको सीखिए। आइए हम थोड़ा सा बेहतर सवाल करते हैं नूनू, है ना। आइए, अल्लाह ने बिल्कुल इंटीग्रेशन 3x² प्लस 1 प्लस x का पावर 6 dx, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आ रहा है। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है नूनू, है ना। 1 प्लस x का पावर 6 dx। आप सबसे पहले सोचिएगा कि इंटीग्रेशन 3x² बटा 1 प्लस x का पावर 6 dx है। हम इसको डीसी भी करते हैं, नीचे लेट करते हैं तो ऊपर नहीं कट रहा है। अब तो यहाँ कुछ न कुछ बात है नूनू। इस टाइप का क्वेश्चन में एक चीज गौर करिएगा, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन हम कराएंगे। एक चीज गौर करिएगा, जो नीचे में रहेगा नूनू, नीचे में जो अंक x है उनका आधा, x का पावर 6 का आधा कितना हुआ 3, x का पावर 3, x का पावर 3 देखिएगा डीसी मिल जाएगा ऊपर में। इनका आधा से एक कम ऊपर आपको निश्चित मिल जाएगा नूनू। तो नूनू हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² बटा 1 प्लस आधा कितना q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नूनू। x का पावर 6 का आधा कितना हुआ 3, तो x का पावर 3 का क्या होगा होल स्क्वायर, क्या होगा होल स्क्वायर नूनू हो। लेट कर लेना है t बराबर x3, तो dt बटा dx 3x², तो dx बराबर क्या होगा नूनू dt बटा 3x²। क्लियर है। अब आइए नूनू यहां से सवाल में रखिए 3x² बटा 1 प्लस t² नूनू। x3 को क्या माने हैं t माने हैं, क्या माने हैं t माने हैं, इंटू नूनू यहाँ पे dx का मान क्या हुआ dt बटा 3x²। तो नूनू ये आराम से कट गया। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² dt नूनू हो इतना हुआ। इनका फॉर्मूला जानते हैं आप, tan इनवर्स t प्लस क्या होगा c, क्या होगा c। तो आइए नूनू tan इनवर्स, सुनिए tan इनवर्स और t को क्या माने हैं x3, तो यहां क्या लिखेंगे x3 प्लस c। आपका क्या होगा आंसर। बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्टिव था नूनू, थोड़ा सा देखिए इसी टाइप पे रहेगा। देखिए नूनू, इस टाइप को पकड़ने के लिए देखिए नीचे में पावर अगर 6, 8, 10 ऐसा कुछ है, तो इसका आधा कितना 3 से आधा से एक कम ऊपर रहेगा, आधा से एक कम क्या रहेगा ऊपर में रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए नूनू, कितना प्यारा सा x3 बटा x का पावर 8 प्लस 1, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए नूनू नीचे कितना है x का पावर 8 है ना, x का पावर 8 का आधा कितना हुआ 4 से एक कम देखिए पावर है ना। तो कहने का मतलब इनको आप वर्ग बनाइए, क्या बनाइए वर्ग बनाइए। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं नूनू, x का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ऐसा बोल सकते हैं ना नूनू, ऐसा तो बोल सकते हैं। ऐसा बोलने में तो दिक्कत ना है। आप लेट कर लीजिएगा नूनू, लेट करिएगा। t बराबर नूनू x का पावर 4 dt बटा dx, dt बटा dx, dt बटा dx, dt बटा dx कितना होगा 4x3। तो dx बराबर नूनू हो जाएगा dt बटा कितना 4x3। सवाल में रखिए x3 बटा t² प्लस 1, इनके जगह क्या रखे t, तो t² प्लस 1 और dt बटा क्या हो जाएगा 4x3। तो x3 कट गया, 4 बाहर क्लियर है, 1/4 बाहर हो जाएगा और बचेगा 1/t² प्लस 1 dt। आप ही बताओ नूनू, इनका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c। तो 1/4 tan इनवर्स, t का क्या माने हैं नूनू
x का पावर 4 प्लस c, आपका क्या होगा आंसर। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, बन जाएगा। इस सवाल में नुनू एक चीज खासियत है नुनू, थोड़ा सा गौर से सुनिए। नीचे में डाटा ज्यादा दिया रहेगा, x का पावर 8 या x का पावर 6 या x का पावर 10, इसका आधा कितना 4 हुआ, 4 से एक कम पावर रहेगा, 4 से एक कम पावर फिक्स है, तो आप आधा कर दीजिएगा, आधा करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा। जिसको आप आधा किए हैं उनको क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट करके डीसी करिएगा, मान निकालिएगा, अपने आप क्या हो जाएगा आंसर। नुनू हो इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देख लो। नुनू देखो क्वेश्चन, मान लो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा यहाँ x का पावर 6 प्लस यहाँ a स्क्वायर डी एक्स है। ये क्वेश्चन मान लो नुनू हो, आपको हमेशा हमेशा एक बात का याद रखना है नुनू, एक बात हमेशा याद रखना है, क्या सो देखिए नीचे में जो पावर ज्यादा वाला है उसको आधा करके स्क्वायर करना है। क्या करना है, आधा करके स्क्वायर, तो x का पावर 3 तक कर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स। यहां तक में क्लियर, यहां तक में क्लियर। अब नुनू हो आज पावर 6 था, पावर क्या था 6, तो हम उसको क्या किए पावर 3 और उनका क्या किए होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नुनू, दिक्कत नहीं है। अब लेट कर लेंगे, लेट t बराबर एक्स क्यू, तो डी टी बटा डी एक्स 3x स्क्वायर, डी एक्स बराबर डी टी बटा 3x स्क्वायर। क्लियर। अब ये सवाल में रखिए, सवाल में रखेंगे x स्क्वायर बटा यहाँ टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गुना डी टी बटा 3x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कटा, 1/3 बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी टी। अब बताइए इनका फॉर्मूला क्या होता है नुनू, t के जगह आप x याद किए, क्या याद किए हैं x, तो 1/3 फॉर्मूला होता है क्या 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो t बाय क्या होगा, क्लियर है नुनू हो, तो 1/3a tan इनवर्स एक्स क्यू को क्या t को क्या माने हैं एक्स क्यू, तो एक्स क्यू बाय ए प्लस सी। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है नुनू, क्लियर। कोई दिक्कत है नुनू, नहीं दिक्कत है, बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा पावर मैक्सिमम वाला दिखे उसका आधा करके वर्क कर दीजिए, और जिनको आधा किया आप उनको लेट कर लीजिएगा, अपने आप एक्स कट जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट का क्या काम, कांस्टेंट का क्या काम, आराम से निकल जाएगा। जैसे नुनू ये सवाल हम आपके लिए एक एसटी दे देते हैं, ये सवाल इंटीग्रेशन x का पावर 4 अब बटा x का पावर 10 अब प्लस a का स्क्वायर dx, a स्क्वायर नहीं है देंगे नुनू, यहां 1 दे देते हैं dx। ये चीज आप बना के आओगे, बस 10 का आधा कितना 5, 5 को लेट करेंगे 4 कटेगा, आराम से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है नुनू हो। थोड़ा सा आगे बढ़िए नुनू, अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन 1 बटा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब नीचे अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है नुनू, वर्ग पूर्ण वर्ग क्या करना है बनाना है। तो नीचे वाले को वर्ग के रूप में तोड़ेंगे, किसके रूप में तोड़ेंगे, कैसन तोड़ेंगे, ऐसा 1 बटा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इनको पूर्ण वर्ग तोड़ने आता है, 10वां में आप सीखे थे नुनू, एक बार देख लो यहां से, ऐसा क्वेश्चन एक बार देख लो, नहीं तो हम वर्ग बनाना सिखाएंगे नुनू। एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ा सा इसको पूर्ण वर्ग बना लो पहले, अब बना ही लो पूर्ण वर्ग ताकि सवाल आपको और प्यारा सा लगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, आप नुनू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं नुनू हो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे, 2x को 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो नुनू ए स्क्वायर प्लस 2ab
है ना। तो b का मान जुटना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर घटा दीजिए। क्लियर। अब +2 है तो +2। अब देखिए इतना ये फॉर्मूला बना नो, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर नुनू हो यहाँ, तो -1 का +2 कितना होगा, x + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ये पूर्ण वर्ग बन गया नुनू, ये पूर्ण वर्ग बना। अब सवाल में रखिए तो 1/x + 1 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर dx नुनू हो। अब बताइए ए x के जगह क्या है, यहाँ पे x + 1, a के जगह क्या है 1, तो फॉर्मूला क्या 1/a tan इनवर्स x बाय, तो x + 1 बाय a तो मान 1 प्लस c, तो क्या होगा ननू tan इनवर्स x + 1 प्लस c। कोई दिक्कत है ननू, कोई दिक्कत, ऐसा सवाल रहेगा, ऐसा सवाल रहेगा बन जाएगा, ऐसा सवाल रहेगा बन जाएगा ननू हो। ये 2 मार्क में आ जाएगा तो ठीक है बना दीजिएगा, नहीं बनेगा यही चीज आपको परेशान करेगा, जिनका नाम है नुनू, जिनका नाम है पूर्ण वर्ग। आइए हम आपको सिखाते हैं नुनू पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। कोई भी द्विघात समीकरण आंख बंद करके ले लो, कोई भी द्विघात समीकरण, पहले हम द्विघात समीकरण का फॉर्मेट लिख देते हैं, a² + bx + c = 0। इनको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है पूर्ण वर्ग। 10वां में आप सीखे होंगे पूर्ण वर्ग नुनू, 10वां में सीखे होंगे पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका। आइए करना कुछ नहीं है, x में सवाल है, यहां x लिखिए, ठीक, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस c - b/2a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना लीजिए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, सीधा डाटा बैठा दीजिए, आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ए बी यही बी है, ए यही ए है नुनू, सी ये प्लस में, देखिए प्लस में सी था तो प्लस में सी लिखे, माइनस में रहता तो माइनस में नुनू हो, -b/2a, b/2a का होल स्क्वायर। अपना मन से नुनू हो, अपना मन से x² प्लस, सुनिए ना नुनू, सीख जाइए ना, मजा आ जाएगा। ये a बराबर 1, b बराबर, सुनिए ना, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 2, कहेगा वर्ग बनाने, इतना डाटा निकाल ले, हमें तो बस ABC से मतलब है नुनू, x प्लस नुनू b का मान कहते 2 और a का मान कहते 2, चल होल स्क्वायर, प्लस c का मान कहते 2 और माइनस b का 2/2, यही ना नुनू का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है का होल स्क्वायर। क्लियर है, यही डाटा है ना। ए नुनू a का मान कितना 1, तो 2, एक b का मान 2 रखे और a का मान कितना 1, तो 2 × 1 2 ना होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे b का लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे a का मान b का मान रखे, a का मान 1 तो सीधा लिख दिए। अब कट गया 1, कट गया 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 में से 1 गले 1 का स्क्वायर लिख दो। यही सवाल नु अपना लोग पीछे देखिए बनाए हैं, इतना करके दिमाग लगाना, इसमें बस थोड़ा सा गुना भाग है, थोड़ा सा गुना भाग। आइए सुनिए, x², सुनिए ना पहले, 5x और -6 = 0, इनको पूर्ण वर्ग बनाना है, इनको पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहले a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर -6, फॉर्मूला है x + b/2a, है ना नुनू का होल स्क्वायर, प्लस c - b/2a का होल स्क्वायर, यही ना है। x प्लस है तो प्लस, b का मान कहते 5 और 2 × 1 का होल स्क्वायर, c का मान कहते -6, b का मान कहते 5, आकर मान कहते 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो हो जाएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर और -6 और 25/4, 25/4
25/4 क्लियर है। अब बटा 1 करके इधर एलसीएम ले लीजिएगा तो x प्लस 5/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा चौक एलसीएम 24 अब 25 कितना हुआ 49 क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोनों ऐसा सवाल को अगर 2 मार्क का दे देगा तो पूर्ण वर्ग विधि आपको अपनाना होगा। तीसरा कोई हाँ है ना ऑब्जेक्टिव एक ही लाइन में आंसर लिखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए नूनू तो मान लीजिए यही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आ गया ये क्वेश्चन तो आपका ये आंसर आया ना तो उतना हम करने कहां जाएंगे, इतना करने हम नहीं जाएंगे। अगर ये आ गया नूनू तो इतना हम करने नहीं जाएंगे, सीधा आंसर बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा नूनू। ठीक, अगर ऐसा सवाल है तो सीधा आंसर होगा। ठीक, तो आपको पहले उतार लीजिए, उतारिए नहीं अभी टाइम बहुत है, रुकिए ना 1 मिनट। चलिए एक अब क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन आप गए हल्ला, एक क्वेश्चन रहेगा सुनिए इस टाइप का हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बना लीजिएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए नूनू, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। नहीं सीखे तो सवाल नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग आपको बनाना ही होगा। आइए एक सवाल लिखते हैं नूनू हो 2x² प्लस 6x माइनस 4 बराबर 0 इनका कहेगा पूर्ण वर्ग। ये सवाल पता है कैसे एग्जाम में रहेगा, इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x माइनस 4 ऐसा सवाल रहेगा। जब तक इनको पूर्ण वर्ग नहीं बनाइएगा पहले न पड़ेगा। पूर्ण वर्ग आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। आइए पहले पूर्ण वर्ग को समझिए, नहीं समझिएगा दिक्कत होगा। कब तक भागोगे, कब तक भागोगे नूनू, कब तक भागोगे। आइए नूनू सबसे पहले a बराबर कितना, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 6, c बराबर कितना -4। नूनू x प्लस b/2a का क्या होगा है हला होल स्क्वायर, अब प्लस c माइनस b/2a का क्या होगा होल। यही ना है, ये पूर्ण वर्ग बनाने का एक तरीका है कि आप जल्दी से द्विघात समीकरण डाटा सेट करिए। हाँ सवाल आप माइनस हिसाब करिए, मेरा तो ये फॉर्मेट है ना, x प्लस b का मान करते 6 गुना 2 a का मान करते 2 का होल स्क्वायर, c का मान -4, c का मान कितना है -4 है, c का मान -4 माइनस b का मान कितना 6 और 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, नूनू द्वितीया 6, नूनू द्वितीया 6 तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -4 अब माइनस 9/4, 9/4 बटा 1 एलसीएम लीजिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम 4, 4 चौको 16 ना 25, 16 ना 25, 16 ना 25, 16 ना हला 16 ना 25 क्लियर है नूनू, 16 ना 25 सॉरी माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए, माइनस दिया गया। हाँ आप इसको आराम से वर्ग बना सकते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये x का मान होगा और ये किन का मान होगा a का। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, ऐसे नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना टाइम नहीं लगाना है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, एकदम खट से निकल जाएगा। ठीक, एक आप लोग बना के दिखाइए, पूर्ण वर्ग 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 बना के दिखाइए।
इस समीकरण का पूर्ण वर्ग बना के दिखाइए। देखिए a बराबर कितना 3, b बराबर -8, c बराबर -4। अरे डरते क्यों हो, एक बार तुम लिखो फॉर्मूला एबीसी निकाल लिए। सवाल के बीच में भी ये काम करना है, रफ में नहीं करना है। हाँ, सवाल बनाइएगा पहले पूर्ण वर्ग बनाइएगा तब इंटीग्रेशन लिखिएगा। हाँ तो सवाल ही है थोड़ा सा सुनिए। x प्लस b/2a फॉर्मूला था ना प्लस c माइनस b/2a का हल। ये पूर्ण वर्ग बनाने का फॉर्मूला लिखे थे। x का मान x प्लस है तो प्लस b का मान -8 और 2 गुना a का मान कितना 3 का होल स्क्वायर। ठीक, c का मान 4 अब b का मान 8 माइनस में है ना -8 अब बता 2 गुना 3 का होल स्क्वायर। 2 चौके 8, 2 चौके 8 तो x -4/3 का होल स्क्वायर -4 माइनस 16/9 16/9 16/9 वर्ग है ना। हाँ अब स्क्वायर है तो प्लस होगा ना। हाँ अब बट्टा 1 करके अब एलसीएम ले लो नुनू। देखो जब तक ये नहीं सीखोगे असंभव है। बहुत प्यारा सा है नुनू। एलसीएम 9 चौका 36 इधर माइनस में इधर -16 कितना होगा x -3 होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेके जोड़ दीजिए कितना हुआ 40 40 है 46 52/9। अब ये नहीं ना बनेगा नो, ये पूर्ण वर्ग तो नहीं बना तो आपके पास आइडिया है √52/3 का होल स्क्वायर कैसे न बनेगा। 52 न है √52 9 का 3 होता है तो 3 लिखे होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग सीख गए नुनू हो। पूर्ण वर्ग आपको सीखना होगा, पूर्ण वर्ग नहीं सीखिएगा परेशानी है। लेकिन इतना सुनिए, अब आइए पूर्ण वर्ग सीख गए। अब आइए अब हम लोग दूसरा फॉर्मेट पे चलते हैं। इंटीग्रेशन dx बटा x² माइनस a² डी अल्लाह। आइए देखो इधर इंटीग्रेशन dx बटा x² माइनस a² dx क्लियर है। इनका इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला लिखाए थे 1/2a log मॉड क्या लिखाए थे x माइनस a अब बटा x प्लस a यही ना लिखाए थे अब प्लस c यही फॉर्मूला लिखाए थे ना। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है ना नुनू हो। यहां गौर से देखिए x² हमेशा फ्री है। ए देखिए यहाँ पे कोई भी नीचे वैसे सवाल रहेगा उसको उस रूप में लाना होगा। और a की जगह a रखे हैं, x की जगह यहाँ पे ये है। मान लो सेम सवाल है हला कहा ऊपर में प्लस है, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। ऊपर में प्लस अब माइनस, क्लियर। अब जाके फॉर्मूला सही हुआ नुनू हो। ये फॉर्मूला ऊपर में log x प्लस a बटा x माइनस a क्लियर है नुनू, कोई दिक्कत। अब आइए इंटीग्रेशन dx बटा ऐसा रहे x² माइनस 4। ये क्वेश्चन सुनिए dx बटा x², 4 को क्या लिखिएगा 2 का स्क्वायर नुनू हो। x बराबर क्या है यहाँ पे x, a बराबर क्या है यहाँ पे 2, a बराबर क्या है 2 नुनू। x² माइनस a² फॉर्मूला यही ना 1/2a 1/2a तो 1/2 log x का मान क्या है x प्लस 2 और x बटा x माइनस 2 प्लस c आपका क्या होगा आंसर। तो 1/4 log
x प्लस 2 और x माइनस 2 आपका क्या होगा आंसर। दोनों हो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव इस पे बहुत आएगा। देखिए एक बार नए समझ में आया, एक बार और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। दोनों सबसे पहला काम स्क्वायर बनाना, एक्स स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर क्या किए दोनों बना दिए, स्क्वायर बनाए 3 का स्क्वायर, तो x का मान कितना 3, सॉरी x का मान x, a का मान कितना 3, क्लियर है। अब फार्मूला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला गौर से याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2a, a का मान कितना 3, लॉग x का मान x से है प्लस a तो 3 और x माइनस 3, क्लियर। अब प्लस c तो 1/6 लॉग हल्ला न x प्लस 3 अब बटा x माइनस 3 अब प्लस c। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगर नहीं सीखोगे तो फिर टेंशन है नूनू, टेंशन है, आप पछताओगे। एक लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 9, अल्लाह ना ये, अब इसको क्या करेंगे dx बटा 2x का क्या करेंगे होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहां x का मान क्या है 2x, a का मान क्या है 3, तो फॉर्मूला 1/2a, a का मान कितना 3, लॉग x का मान क्या है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 और प्लस c, और x के साथ क्या है, यहाँ x के साथ क्या है 2, तो आप पीछे 2 गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 लॉग 2x प्लस 3 अब बटा 2x माइनस 3 अब प्लस c। आपका क्या होगा आंसर। कल इस टाइप पे और सवाल हम करेंगे, इस टाइप पे और सवाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव आता है आपका नूनू, जल्दी से लिख के पूरी वीडियो देख लीजिएगा।